मेरी आखिरी चीज हो जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, या अल्लाह मुझे नाबीना कर दे। ये कंधे से आप सवाल कीजिए कि तेरी ख्वाहिश क्या है, तो अल्लाह क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मेरी आंखें वापस आ जाए, मुझे रोशनी मिल जाए, मैं दुनिया को देखूं। ये आशिक रसूल जिनकी आंखें सलामत है, देख सकते हैं, कहते या अल्लाह उन तलवों का नजारा मैंने किया है, अब कोई चीज देखने के लिए दिल नहीं चाहता, मुझे नाबीना कर दे, मुझे अंधा कर दे। अल्लाह ने उनको नाबीना कर दिया। सुभान अल्लाह। सहाबा अफसोस करने लगे, अरे अब्दुल्लाह तुमने क्या किया? कोई अच्छी दुआ मांग लेना था, तुम्हारी दुआ कबूल करता अल्लाह तबारक व तआला। अफसोस नहीं है तुमको? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अफसोस नहीं, फख्र है। मुझे फख्र है कि मैंने इन आंखों से आखिरी दुनिया की चीज जो देखी, दुनिया में जो चीज देखी वो मैंने सरकार के तलवों को देखा है। मुझे इस बात का फख्र है। आशिक बनो वरना कोई फायदा नहीं। बहुत से तबलीग देखे हैं हमने, एक वाक़या सुनो आला हज़रत का। वक्त ज्यादा लेना मैं आपका नहीं एक मतलब दुरुस्त की अल्लाह से वाला सेना शेखना नबी ना मौलाना मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुरुस्त की आदत नहीं। जोर से आवाज नहीं आती क्या? दुरुस्त आगे जब मैं सीधा सीधा बोलते जब थोड़ा पढ़ा जाओ बोले तो बोले इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप देखते हैं ये पूरे आप बिस्तर लेकर तबलीग के लिए निकलते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मैंने देखा है टोली टोली निकलता है। मैं एक मतलब समझते हैं मुझे गलत होंगी, टोली आके मुझे समझा के कहीं जनाजा हो गया है और जा रहे थे वो। अब उनको दूसरे गांव को जाना था, स्टेशन पहुंच के। मैं आला हज़रत के ज़माने का वाक़या बताता हूँ, सच्चा वाक़या है, इसमें कोई भी शक है तो आइए। मैं तफसील जमात आला हज़रत ने इनसे मुकाबला किया। तबलीग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, और आला हज़रत ने कैसी तबलीग की मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं हम बैठे वो जानते हैं कि मेरा और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। ये तबलीग की टोली निकली, रेलवे स्टेशन पहुंची, ट्रेन आई, ट्रेन पर सवार हुए। थोड़ी दूर चलने के बाद ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पहुंची। अब क्या हुआ? स्टेशन से चली चली टोली उतरी क्योंकि नमाज का वक्त हो गया था। अब बोलते ना नमाज 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 पढ़ो। कौन? नमाज किसी को माफ नहीं है। सबसे पहले कयामत में किसी का सवाल होगा, किसी चीज का सवाल होगा तो नमाज का होगा। नमाज का हिसाब जब तक वो मुसलमान नमाज का हिसाब नहीं देगा, वो हशर के मैदान में जहां खड़ा होगा वहीं खड़ा रहेगा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हिल सकता, जकड़ दिया जाएगा। तो ये नमाज की टोली उतरी। स्टेशन में नमाज का टाइम हो गया था तो जल्दी जल्दी मुसल्ला बिछाए और सब बांधकर नमाज की तैयारी शुरू कर दी। अब स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन, तो सीटी बजी, ट्रेन की सीटी। और इमाम साहब रकात बांधने के लिए जा रहे हैं, ट्रेन की सीटी बजी। बोले हज़रत ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, चलो 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 चलो। फिर बिस्तर जो है बिछाए थे, जामाज वगैरह लपेट कर सब ट्रेन में सवार होकर, वो सीटी दूसरे ट्रेन की थी, ट्रेन की नहीं थी। आधा घंटा बैठे रहे बेचारे, अब निकलेगी अब निकलेगी अब निकलेगी। नमाज भी गई तो खैर ये है उनकी तबलीग। आइए मैं आला हज़रत की बात करता हूँ। आला हज़रत अगर ना होते तो आज सुन्नियत का क्या हाल होता मेरे अजीज दोस्तों। अपने शागिर्दों के साथ अजमेर जा रहे थे, अजमेर शरीफ। ट्रेन में सवार है, उस वक्त ट्रेन था, जाकर तारीख देखो। ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन स्टेशन पर रुकी, दूसरे स्टेशन पर नमाज का वक्त हुआ। आला हज़रत और आपके शागिर्द ट्रेन से उतरे, जानिमाज बिछाए, नमाज के लिए सब बांधकर खड़े हो गए। ट्रेन ने सीटी दी। हज़रत आला हज़रत ट्रेन निकल गई।
आला हजरत बोले तुम नमाज में खड़े हो जाओ, ट्रेन की क्यों सुनते हो? अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, नमाज के लिए खड़े हो। दुनिया की तरफ क्या है? ट्रेन, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, ट्रेन का रोकना या निकल जाना उसके हाथ में है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने रकात बांधी, नमाज पूरी हो गई, ट्रेन सीटी बजाती रही मगर एक इंच भी ट्रेन ना हिल सकी। नमाज पूरी हो गई, आला हजरत अपने शागिर्दों के साथ जाकर ट्रेन में सवार हो गए। क्यों ही आला हजरत अपने शागिर्दों के साथ ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन स्टार्ट हुई। ड्राइवर हर चंद कोशिश करता रहा, ट्रेन निकलने का, चलने का नाम ही नहीं लेती थी। आला हजरत अपने शागिर्दों के साथ अजमेर पहुंचे। ट्रेन का ड्राइवर एक ईसाई था और एंग्लो इंडियन था, अंग्रेज था जो इंडिया में आकर जॉब कर रहा था। वो अजमेर का ही रहने वाला था, उसकी ड्यूटी अजमेर से खत्म हो गई थी। ट्रेन को स्टेशन में छोड़ा, अपने घर गया और आला हजरत अपने शागिर्दों को लेकर अजमेर में क्या है, खाजा गरीब नवाज का रोजा है, वहां है और शाहजहां मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद तकरीर फरमा रहे हैं आला हजरत। ये ट्रेन का ड्राइवर अपनी ड्यूटी खत्म किया, अजमेर का रहने वाला था, सीधा अपने घर गया, अपने बीवी को साथ लिया और खाजा के दरबार में आ गया। आला हजरत को ढूंढ रहा, आप खिताब फरमा रहे हैं, आप वाज फरमा रहे हैं, आकर बैठ गया। नमाज का खिताब खत्म हुआ, वाज की महफिल खत्म हुई, आकर वो अपनी बीवी के साथ आला हजरत के सामने बैठ गया। अल्लाह हजरत, मैंने देखा कि जिस स्टेशन पर मेरी ट्रेन रुकी थी आप नमाज के लिए उतरे थे, आप नमाज पढ़ रहे थे, ट्रेन का टाइम हो चुका था, सिग्नल लग चुका था, मगर ट्रेन स्टार्ट कर रहा था, मैं हर चंद कोशिश करता मगर ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। और मैंने ये भी देखा जब आप नमाज खत्म करके ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन निकल पड़ी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आपको तलाश करूंगा और आपके हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। ये है तबलीग। सुभान अल्लाह। अपनी बीवी के साथ कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कैसी तबलीग है, करोगे? है दम। मेरे अजीज दोस्तों, हमें सरकार गौसे पाक की महफिल आपकी बात करना है और सरकार की बात करना है। अभी हमारे नाते पाक में काबे की बात आ गई, चलो वो भी एक बात सुना दो। अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि मैं लिस्ट में सरकारी मदीना सुलसम के दादा अब्दुल मुत्तलिब सरकार की विलादत के दिन सुबह सरकार के विलादत के दिन सुबह काबे में थे। तारीख उठाकर देखो, काबे में थे अब्दुल मुत्तलिब। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सुहानी सुबह थी। अचानक आपकी नजर काबे पर पड़ी। काबा एक तरफ कुछ झुक रहा है, ये क्या? ये चारकोनी इमारत, मजबूत इमारत, ये किस तरफ झुक रही है? क्यों झुक रही है? कहीं इसका फाउंडेशन तो नहीं निकल गया? यह क़यामत तो नहीं आने वाली है? दोनों हाथ उठाए, या खुदा अगर तू नाराज है तो खैर से बचा ले। काबा झुक रहा है, देख रहे कि काबा और झुक रहा है और झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब काम के क्या हो रहा है? इतनी मजबूत इमारत क्यों झुक रही है? झुक रहा है जमीन की तरफ, झुक रहा है और झुक रहा है। पुकारे है, खुदा ये क्या हो रहा है? क्या क़यामत आ रही है? आवाज आए गैब से, क़यामत नहीं, अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद मुख्तार आ रहे हैं। देखिए काबा किस तरफ झुक रहा है। देखा आमिना का घर जिस तरफ था उस तरफ झुक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब सरकार पैदा हुए, काबे ने सजदा किया। ये अल्लाह का हुक्म था, ये काबे की मोहब्बत थी। काबा ताजीम कर रहा था। क्या कर रहा था? ताजीम कर रहा था। किसकी? हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज दोस्तों,
میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اور آپ کی عادت ہے، جو آپ کی تعظیم کرتا ہے اسی انعام سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو آپ کے تعظیم کرتا ہے سرکار اسے انعام سے نوازتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن اٹھا کر دیکھو، حدیثوں کے حوالے دیکھو، تاریخ دیکھو، روایتیں دیکھو۔ قبلہ پہلے بیت المقدس کا تھا کہ نہیں؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سجدے ہوا کرتے تھے، مگر میرے عزیز دوستو سرکار جو بھی آپ کی تعظیم کرتا ہے اللہ اسے نوازتے ہیں، اسے مرتبہ دلاتے ہیں۔ سرکار جانتے تھے، کیونکہ سرکار 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، بلکہ نبی اس وقت بنے جب کائنات ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار جانتے تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے اس کعبے نے تعظیم کے لیے ہماری طرف سجدہ کیا، اس کو انعام ملنا چاہیے۔ ارے بیت المقدس کی طرف نہیں، میری امت قیامت تک ہے کعبہ تو نے میرے لیے تعظیم کا سجدہ کیا، میں ایسا انتظام کروں گا قیامت تک میری قوم میری امت بیت المقدس کو نہیں تیری طرف مڑ کے سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، عبادت تو اللہ کی ہوگی اور سجدہ تیری طرف ہوگا۔ کیسا انعام نواز دیا کسی نام سے؟ سبحان اللہ، نوازا کہ نہیں؟ بے شک نواز۔ کعبے کو آج ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی اس تعظیم کو اتنا پسند فرمایا، دعا نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں فرمائی کہ اللہ بیت المقدس سے قبلہ کعبے کو بدل دے، بلکہ قرآن اٹھا کر دیتے دوسرے بارے قد نرا تقلب سبحان اللہ، وجہ السماء۔ اے حبیب، تمہارے دل کی بات، یعنی قبلہ بدلنے کی بات بیت المقدس سے کعبے کی طرف تم نے تو نہیں کہی، مگر تمہارا نظروں کو اٹھا کر آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنا ہم نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قبلہ بدل گیا جب نماز میں تھے، حکم آیا، جبرائیل امین آئے، اے حبیب بیت المقدس سے پلٹ جاؤ، آج سے اسی وقت سے امیڈیٹلی آپ کا قبلہ کعبہ بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں تبلیغ جماعت والے یا کوئی اور بھی کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو لایا گیا بھائی کعبہ قبلہ بنا کر، میرے سرکار کیا رضا تھی، میرے سرکار کی آرزو تھی، میری سرکار کی تمنا تھی کہ اس کعبے نے میری تعظیم کی ہے تو میری امت بھی اسی کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے گی۔ سرکار کی دل کی آرزو کو، رضا کو، مرضی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ہم کو کعبہ قبلہ ملا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے عزیز دوستو، آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، فاتحہ اور سلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ فاتحہ بیچارے کافی بیچارے فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، ضرور بھی نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں جائز، باہر جائز نہیں، نماز میں جائز، باہر جائز نہیں، ایسا نماز میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، ضرور سے پڑھتے نہیں اتحاد میں، ہم پڑھ سکتے ہیں، سلام پڑھ سکتے ہیں، اتحاد میں سلام نہیں ضرور نبی کے اوپر، ہم نماز میں جائز ہے، باہر جائز نہیں۔ اچھا وہ لڑکا ان سے بڑا حضرت ایسا بولے نماز میں جائز کہتے باہر جائز نہیں، اچھا ایسا؟ تو وہ امام تھے، ان کے پاس گئے، میں بولا کل آپ کے گھر آیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت، ایک صاحبہ نے دروازہ کھولا، وہ کون تھی؟ انہوں نے بولا میری بیوی تھی۔ میری بیوی تھی؟ اچھا آپ کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اور کل آپ اپنی گاڑی میں پیچھے کسی عورت کو بٹھا کر مارکیٹ جا رہے تھے، مارکیٹ کے پاس میں نے آپ کو دیکھا، یہ کون تھی؟ وہ بھی میری بیوی تھی۔ اچھا اچھا، تنکروں پر بھی آپ کو میں نے کسی عورت کو پیچھے